नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। आज से ही शारदीय नवरात्रि शुरू। पहले दिन हुई मां शैलपुत्री की पूजा। मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। शारदीय नवरात्रि के साथ जीएसटी 2.0 की नई दरें प्रभावी। रोटी, कपड़ा से ट्रैक्टर, टीवी तक सामान हुआ सस्ता। जनता दर्शन में सीएम योगी ने दिया बड़ा आदेश। रुपयों की कमी से नहीं रुकेगा किसी का इलाज। टीजीटी प्रवक्ता भर्ती एज लिमिट में छूट पर जवाब तलब। देर से विज्ञापन जारी होने के आधार पर अभ्यर्थियों ने मांगी छूट। हाईकोर्ट पहुंचे। टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ यूपी के शिक्षकों का विरोध। आज से काली पट्टी बांधकर पढ़ाएंगे टीचर्स। लखनऊ में साइबर जालसाजों ने 4 लोगों से 3.3 करोड़ ठगे। वेबसाइट बनाकर इन्वेस्ट कराए 2 करोड़ 12 लाख। बच्चों की मॉडलिंग का झांसा देकर 11 लाख ऐंठे। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। गोरखपुर से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर सीएम ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी है। निस्तारण के लिए अफसरों को निर्देश भी दिए। जरूरतमंदों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश। जन कल्याण के कार्यों को सदैव प्राथमिकता दे अधिकारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यह हम खबर आपको बता दें, जरूरतमंदों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जन कल्याण के कार्यों को सदैव प्राथमिकता दें अधिकारी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। गोरखपुर से बड़ी खबर, सीएम ने जनता दर्शन में लोगों की सुनी समस्याएं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। निस्तारण के लिए अफसरों को दिए निर्देश। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जरूरतमंदों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। क्या हो गया? इनको महाराजगंज में अगर उनको बच्चा नहीं है, बच्चा दिला दो। अगर वो बच्चा हवाले से कहाँ से क्या है उसको देखेंगे जी, कार्रवाई करो। कहाँ से हैं? उनके बच्चे नहीं हुए। इसको देखो पेंशन हुआ। क्या है? आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी, गैंगस्टर बलराम ठाकुर अमर रहे के लगे नारे। पुलिस एनकाउंटर में गैंगस्टर बलराम ठाकुर ढेर। बलराम ठाकुर का शव जहांगीराबाद पहुंचने पर लगे नारे। अनूप शहर के मसराम घाट पर गैंगस्टर का हुआ अंतिम संस्कार। बलराम ठाकुर पर हत्या का प्रयास समेत 40 मुकदमे दर्ज थे। दोजाना गैंग का सक्रिय सदस्य था बलराम ठाकुर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर बलराम ठाकुर अमर रहे के नारे लगे। पुलिस एनकाउंटर में गैंगस्टर बलराम ठाकुर ढेर। बड़ी खबर आपको बता दें, बलराम ठाकुर पर हत्या का प्रयास समेत 40 मुकदमे दर्ज थे। यह आम जानकारी आपको बता रहे हैं। दोजाना गैंग का सक्रिय सदस्य था बलराम ठाकुर। गैंगस्टर बलराम ठाकुर अमर रहे के लगे नारे। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बुलंदशहर से बड़ी खबर, गैंगस्टर बलराम ठाकुर अमर रहे के नारे लगाए गए। और अब सीधा आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं, जहां पर व्यापारियों से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जीएसटी में हुए बदलावों के बाद अब नए नियम लागू हो जाएंगे और इसी के चलते व्यापारियों से बातचीत करते हुए ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, हर एक चीज पर अब जीएसटी में बदलाव के बाद कह सकते हैं कि कीमत में बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा और इसी के चलते यहाँ पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 18 से 5 पे आया।
बताइए आप आइए, ये सब इसका लाभ ग्राहक को मिलना चाहिए। ये सब आपने ये सब ब्रांडेड है या वैसे? ब्रांडेड है सर, ब्रांडेड। बहुत सुंदर। इसमें भी कुछ छूट है? आर्टिफिशियल जो गोरखपुर से तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे जहां पर व्यापारी वर्ग से मुलाकात कर रहे हैं, साथ में सांसद रवि किशन भी मौजूद हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। चलो। जीएसटी मिला उपहार, 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 जीएसटी मिला उपहार। घटी जीएसटी मिला है उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। घटी जीएसटी मिला। गोरखपुर पुल से श्री गोरखनाथ मंदिर तक व्यापारियों से जनसंपर्क कार्यक्रम की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर खुद दुकानों में जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाना कि किस प्रोडक्ट पर कितना डिस्काउंट जीएसटी के नियमों के बदलाव के बाद देखने को मिलेगा। और ये तस्वीरें गोरखपुर से आपको हम दिखा रहे हैं, साथ में व्यापारी वर्ग भी मौजूद है। वापस से रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। बिजनौर गंगा नदी का जलस्तर भले ही कम हो गया हो, लेकिन मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां सिंचाई विभाग ने रावली बंदे के क्षतिग्रस्त हिस्से को मजबूत कर दिया, तो वहीं अब गंगा ने एक बार फिर रावली की तरफ से करीब 200 मीटर के हिस्से में तेजी के साथ कटान शुरू कर दी है, जिससे एक बार फिर तटबंध पर खतरा मंडरा रहा है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने एक बार फिर से गंगा कटान रोकने के प्रयास तेज कर दिए और सैकड़ों मजदूर हैवी मशीनरी के साथ काम शुरू किया गया है। गंगा किनारे अब बल्ला स्टड, परक्यूपाइन, मिट्टी के कटे लगाए जा रहे हैं। दरअसल बिजनौर के गंगा बैराज से रावली तक करीब 9 किलोमीटर लंबा अपलेक्स बांध बना हुआ है। 7 सितंबर को किलोमीटर 6 के पास में अचानक से गंगा नदी ने तेज कटान कर दिया था, जिसके चलते करीब 600 मीटर का हिस्सा और उसको ऊपर बनी पक्की सड़क गंगा नदी में समा गई थी, जिसके चलते करीब 2 दर्जन गांवों और हजारों हेक्टेयर जमीन पर बाढ़ का खतरा मंडरा गया है। तटबंध को बचाने के लिए सिंचाई विभाग, जिला प्रशासन, नेशनल हाईवे और स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद हैवी मशीन के साथ तटबंध को बचाने के प्रयास किए थे और करीब 15 दिन की कड़ी मेहनत के बाद तटबंध को काफी मजबूत कर लिया गया था। जहाँ पर हमारा पहले कटान हो रहा था, वो कटान पूरी तरह सुरक्षित हो गया है, वहाँ कोई समस्या नहीं है। लेकिन कल सुबह से इसके अपस्ट्रीम में लगभग पुरानी जगह से ये 100 मीटर बाद 7-200 से 7-100 के बीच में ये कल से चूँकि धार वहाँ से डाइवर्ट होकर सीधे इधर आने लगी, इस स्थान पर कटान शुरू हो गया है। इसको कल से ही जो है हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसमें हम मतलब बल्ला स्टड लगा रहे हैं, परकू पाइन लगा रहे हैं और साथ में चूँकि यहाँ पर गहराई काफ़ी ज़्यादा है, तो हम बोल्डर के बैरिकेड में बोल्डर भरकर वो नीचे बैरिकेड लगा रहे हैं। उसके बाद हमारा जो ईसी बैग है, टीपी बैग है, इसको बेबिन बैग में भर के ऊपर से उसको रख। और अब बात करेंगे नवरात्रों की। आज नवरात्रि का पहला दिन है। देश भर में नवरात्र का ये उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ में और भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। बांदा से खबर है, जहां पर शारदीय नवरात्र के पहले दिन बांदा शहर में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। महेश्वरी मंदिर और काली मंदिर समेत कई देवी स्थलों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। माता रानी के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत मंदिरों में पुलिस बल तैनात रहा। शहर में छोटी बड़ी लगभग 350 मूर्तियों की स्थापना की जा रही है। देवी पांडालों में मां का भव्य आगमन हुआ है। श्रद्धालुओं में उत्साह और भक्ति का माहौल बना हुआ है।
हम खड़े हैं इस समय बांदा के महर्षि देवी मंदिर पर और मैं आपको बता दूं शारदीय नवरात्रि की आज शुरुआत हो चुकी है। आज माता रानी का पहला दिन है और यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। जिस तरीके से आज पहले दिन लोगों का भारी जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है माता रानी के दर्शनों के लिए। लोग माता रानी की आज पूजा कर रहे हैं और आज से ही यहाँ से नवरात्रि की शुरुआत होगी और आज प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा यहाँ पर महिलाएं कर रही हैं। और जिस तरीके से अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। यहाँ पर जिला प्रशासन ने यहाँ पर पुलिस की महिला कांस्टेबल की व्यवस्था की है। महिला कांस्टेबल भी यहाँ पर है ताकि किसी भी प्रकार की यहाँ पर असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। हालांकि आज पहला दिन है जिसलिए आज यहाँ महर्षि देवी मंदिर में थोड़ा गंदगी भी देखी जा रही है, लेकिन यहाँ के जो प्रमुख हैं, यहाँ के जो मैनेजमेंट देख रहे हैं, उनका कहना है कि आज ये सारी व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त कर ली जाएगी। कल भी किसी भी समस्या यहाँ पर ऐसी सफाई की दिखाई नहीं दी। लेकिन बांदा में आज अगर हम बात करें तो लगभग 350 देवी पंडाल यहाँ पर स्थापित छोटे बड़े स्थापित किए जा रहे हैं। यहाँ पर देवियों के आगमन हो चुका है और आज पंडालों में भारी भीड़ देखी जा रही है और दोपहर तक देवियों की स्थापना कर शाम को आम जनता के दर्शन के लिए ये पंडाल खोल दिए जाएंगे। बांदा से महर्षि देवी मंदिर से के न्यूज़ के लिए मगध सिंह। और अगली खबर कासगंज से है, जहां पर शारदीय नवरात्रि पर्व की शुरुआत के साथ ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। प्राचीन मां चामुंडा मंदिर में हजारों श्रद्धालु दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं। भक्तों ने कतार लगाकर माता रानी के दर्शन किए, अपनी मनोकामनाएं मांगी। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सभी प्रमुख मंदिरों पर पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। आज से सर्दी नवरात्रा का प्रारंभ हो चुका है। 9 दिन चलने वाले पर्व को लेकर मैं इस समय खड़ा हूँ कासगंज के नवाब चौराहा मंदिर पर। आपको बता रहे हैं यह मंदिर लगभग 124 साल पुराना है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ भक्तों की भीड़ लगी हुई, लाइन से भक्त लगातार मंदिर की आ रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। इन 9 दिनों में माता रानी के जो भी लोग यहाँ पर दर्शन करते हैं और मनोकामना मांगते हैं, मान्यता है कि सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। इसके साथ ही मंदिर परिसर में एक मेला भी लगाया जाता है, जिसके चलते भक्त वहाँ पर मेले का आनंद लेते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मंदिर की मान्यता इतनी है कि यहाँ कासगंज ही नहीं, आसपास के जनपदों से भी भक्त यहाँ पर माता रानी के नवरात्रों में पूजा करने के लिए आते हैं। कासगंज से के न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। शारदीय नवरात्र के पहले दिन सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों में स्थित सिद्धपीठ श्री शाकांभरी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। मान्यता है कि यहां शीश नवाने से भक्त सर्व सुख संपन्न हो जाते हैं। मंदिर परिसर में माता शाकांभरी के साथ भीमा देवी, भ्रामरी और सताक्षी देवी की प्रतिमाएं विराजमान हैं। दर्शन से पहले भक्त बाबा बोरादेव की पूजा करते हैं, जिनके बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि मेले में यूपी समेत कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर का प्रमुख प्रसाद सराल माना जाता है, जो शिवालिक में ही उगता है। मंदिर की व्यवस्था राणा परिवार द्वारा संभाली जाती है ताकि भक्तों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। चतुर्दशी तक चलने वाले इस मेले में सुरक्षा और सुविधा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। माँ की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिल को सुरूर मिलता है। जो भी आता है माँ के द्वारे में उसको कुछ न कुछ जरूर मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनपद सहारनपुर के तहसील बेहट इलाके के शिवालिक पहाड़ियों में स्थित सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी, जो 51 सिद्धपीठ में से एक है। इस वक्त हम मौजूद है मां शाकुंभरी देवी मंदिर परिक्षेत्र में स्थित जो है बाबा भोरादेव का मंदिर। आप देख सकते हैं कि बाबा भोरादेव का मंदिर है, यहाँ प्रथम पूजा होती है। मान्यता है कि जो सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी के दर्शनों को आता है वो उससे पहले जो है बाबा भोरादेव के जो है दर्शन करने होते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बाबा भोरादेव मंदिर के जो है मुख्य पुजारी। सर क्या नाम है आपको? मनीष भट्ट। पंडित जी बताइए कि मां शाकुंभरी देवी के चरणों में बाबा भोरादेव का मंदिर है, क्या कुछ मान्यता है? मान्यता ये बताई जाती है कि मां शाकुंभरी के दर्शन करने जरूरी होते हैं, क्या कुछ मान्यता है? मान्यता यही है कि बाबा भोरादेव जो है भैरव का स्वरूप है, तो माता का वरदान है इनको कि जो भी श्रद्धालु आएगा सर्वप्रथम आपके दर्शन करेगा, आपसे आज्ञा लेगा, तत्पश्चात जो है आगे माता के दर्शन सफल होते हैं। माता के दर्शन बाबा भोरादेव के दर्शन के बाद ही सफल माने जाते हैं। क्या कुछ जो है विशेषताएं इस मंदिर की हैं? क्या कुछ प्रसाद चढ़ता है और क्या प्रसाद का तो ऐसा कुछ खास नहीं है, जो भी आदमी अपनी श्रद्धा से लेके आता है वही प्रसाद माना जाता है। मतलब ये है कि अब वैसे तो हलवा और मीठा दाना चढ़ता है यहाँ पे, लेकिन घर से लोग लेके आते हैं पूरी, हलवा,
ड्राई फ्रूट्स, फल फूल सब लेके आते हैं, सब चढ़ते हैं। शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं, कितने श्रद्धालु रोजाना यहाँ पहुँचते हैं? श्रद्धालु देखो जी, श्रद्धालु तो इस समय जो है मौसम का आपको पता ही है क्या हिसाब है ना। अभी कुछ कह नहीं सकते कि प्रशासन किस हिसाब से जो है श्रद्धालुओं को अनुमति देती है। श्रद्धालु जो माँ के बाबा भोरादेव के दर्शनों के लिए आते हैं, किस तरह की जो है उनकी जो है व्यवस्थाएं की जाती हैं दर्शनों के लिए? व्यवस्थाएं तो आश्रम बने हुए हैं माता के दरबार के आसपास ना, तो जो यात्री यहाँ ठहरना चाहता है वो आश्रमों में ठहरता है। अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सबको साफ सुथरा है, पानी की व्यवस्था भी है। लेकिन जो आदमी अपने जो है दर्शन करके घर जाना चाहता है वो टाइम से आता है, टाइम से चला जाता है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बाबा भोरादेव मंदिर के मुख्य पुजारी, जिन्होंने बाबा भोरादेव मंदिर की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बताया। इसके बाद हम ले चलते हैं आपको सीधे माँ शाकुंभरी देवी के मंदिर में। सिद्धपीठ माँ शाकुंभरी देवी की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो जो पूर्व विधायक रानी देवलता और उनके बेटे आदित्य प्रताप राणा और उनका परिवार जो है पूरे मैनेजमेंट को देखता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आदित्य प्रताप राणा। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ माँ के मंदिर की विशेषताएं हैं, क्या मान्यताएं हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं इनके द्वारा की जाती हैं। सर, माँ शाकुंभरी देवी की मान्यता के बारे में। अब भगवती का तो मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनके बारे में आपको बताने में सक्षम हूँ, पर यह है कि भगवती का जो है दुर्गा सप्तशती में 11वें अध्याय में इनका वर्णन आता है। और ये माँ भगवती जो है संपन्नता की भगवती हैं। जिस समय घोर अकाल पड़ा था तो ऋषि मुनियों ने जब पूजा पाठ से और मतलब तप करके भगवती से प्रार्थना करी थी कि इस आपत्ति से उनको मुक्ति मिले, तो माँ भगवती ने मतलब अवतार लिया था। और उस समय पर शाक सब्जियां सब जगह पूरे विश्व में हो गई थी और उससे सबका पालन पोषण हुआ, तो इसलिए इनका नाम शाकंभरी पड़ा। परंतु हमारे स्थान पर मतलब यही एक स्थान है जहाँ पर माँ शाकंभरी जी के साथ साथ जो है भीमा जी, गामड़ी जी और सताक्षी जी, तो उनका श्री विग्रह भी यहीं पर है साथ साथ गणेश जी के साथ। और बहुत प्राचीन समय से यहाँ पर ये शारदीय मेला लगता चला आ रहा है और हमारे परिवार की देखरेख में चला आ रहा है। शारदीय नवरात्र के मौके पर जो विशाल मेला लगता है, कितने श्रद्धालु आते हैं और आपकी तरफ से मंदिर व्यवस्थापकों की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं उनके लिए की जाती है? शारदीय मेले में मंदिर की जो अंदर की जो व्यवस्था है वो परिवार देखता है उसको, और जो बाकी जो बाहर की जो संपूर्ण जो व्यवस्थाएं हैं वो परिवार ने जिला प्रशासन को दे रखी हैं। और मिलजुल कर प्रशासन के साथ मतलब दोनों लोग जो है उसको अच्छा स्वरूप देने का पूरा प्रयास करते हैं ताकि सभी को अधिक से अधिक मात्रा में सुविधा उपलब्ध हो। मैसेज यही देना चाहेंगे कि अब के साल जो है सब जगह बरसातें ज्यादा हो रही हैं सब जगह पर, और थोड़ी अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखते हुए दर्शन करने आए। और क्योंकि मौसम का कुछ कहा नहीं जा सकता है, कब बिगड़ जाए कब खराब हो जाए, तो हर चीज को ध्यान में रखते हुए आए। और बाकी हम लोग तो प्रयास करेंगे कि उनको अधिक से अधिक मात्रा में उनको सुविधा उपलब्ध हो। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सिद्धपीठ माँ शाकुंभरी देवी मंदिर परिक्षेत्र के जो व्यवस्थापक हैं आदित्य प्रताप राणा जी, जिन्होंने बताया कि मंदिर की व्यवस्थाएं और किस तरह जो है उनके परिवार द्वारा संभाली जाती हैं। अपने सहयोगी के साथ शेख परवेज आलम, के न्यूज इंडिया, बेहट, सहारनपुर। मिर्जापुर में विंध्याचल धाम में शारदीय नवरात्र मेला आज से शुरू हो रहा है। आज से शुरू हो रहे शारदीय मेले की तैयारी भी पूरी हो गई है। नवरात्र मेले को 10 जोन और 21 सेक्टर में बांटा गया है। 250 सीसीटीवी कैमरों के सहारे सुरक्षा व्यवस्था होगी और मंदिर से गंगा घाट तक जगह जगह बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। पहले दिन 3 लाख से ज्यादा भक्तों के आने की उम्मीद है। आज मंगला आरती के बाद नवरात्र मेला शुरू हो जाएगा।
और अलग अलग मंदिरों से हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। उनके साथ में हम जानेंगे कि नवरात्रि के मौके पर क्या कुछ खास इंतजाम अलग अलग जगहों पर किए गए हैं। भगत सिंह हमारे साथ बांदा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और प्रशांत सोनी संवाददाता है कासगंज से, आशुतोष त्रिपाठी मिर्जापुर से, अनिल मेड़ा बुलंदशहर से। सबसे पहले अनिल मेड़ा का रुख कर लेंगे। बुलंदशहर से हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। अनिल, बुलंदशहर में भी आज नवरात्रि का पहला दिन देश भर में मनाया जा रहा है, लेकिन बुलंदशहर में किन मंदिरों में विशेष इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि पहले दिन से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आती है, तो उस लिहाज से सुरक्षा मुहैया कराए जाने की भी तैयारी प्रशासन करता है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता जनपद मंदिर की जो है वो माता के रुक्मणी और मंदिर का पूजा करते हैं और उसके अलावा और काफी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मंदिर की जो है उस मंदिर पर कैमरा लगाए और लगातार ड्रोन अनिल, आपके पास लौटेंगे। आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है, माफ कीजिएगा अनिल। आपके पास लौटेंगे, उससे पहले अन्य संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। कुछ और संवाददाता भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। भगत सिंह हमारे संवाददाता बांदा से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेंगे। भगत, बांदा में कितनी तैयारियां हैं? आज नवरात्रि का पहला दिन और लगातार भक्तों के मंदिर पहुंचने का सिलसिला जारी है। कई जगहों पर मेलों का भी खास आयोजन किया जाता है। बांदा में फिलहाल नवरात्रि का उत्सव कैसे मनाया जा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि हम इस समय खड़े हैं बांदा के सुप्रसिद्ध महेश्वरी देवी मंदिर पर और आज नवरात्रि का पहला दिन है। आज शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हुई है और मैं आपको बता दूं कि बांदा में छोटी बड़ी देवी पंडालों को लेकर के लगभग 350 से ज्यादा देवी पंडाल यहाँ पर सजाए गए हैं, जहां बांदा के नगर राजरानी बांदा के जेठानी जबलपुर से चल करके देर रात यहाँ पर पहुंची हैं और उनका बांदा में भव्य स्वागत किया गया है। आज सभी देवी पंडालों में माता की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी और विधिवत शाम को पूजा करने के बाद लोगों को दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। अगर हम यहाँ के स्थानीय मंदिरों की बात करें तो बांदा के चाहे वो महेश्वरी देवी मंदिर हो, चाहे वो विंध्यवासिनी मंदिर हो या काली मंदिर हो, सभी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि इस समय दोपहर का 1:30 बज रहा है और अभी मंदिर के थोड़ी देर के लिए विश्राम दिया गया है माता रानी को और पूजन के बाद लगभग 2 बजे से 2:30 बजे तक फिर से मंदिर खोल दिया जाएगा और कि आम भक्त यहाँ देर शाम तक माता रानी का दर्शन कर सके। अगर व्यवस्था की बात करें तो यहाँ व्यवस्थाएं बड़ी चाक चौबंद है। पुलिस प्रशासन द्वारा भी यहाँ पर महिला कांस्टेबल लगाई गई है ताकि किसी भी तरह की भक्तों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। साफ सफाई की बात करें तो मंदिर प्रशासन यहाँ लगातार साफ सफाई में लगा हुआ है। चूंकि भारी मात्रा में भक्तों का आने से अव्यवस्था काफी होती है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ के मंदिर प्रशासन ने लगातार अपनी जिम्मेदारी संभाल रखी है ताकि कहीं भी कोई गंदगी न रहने पाए और किसी भक्तों को कहीं कोई चोट या असुविधा का सामना न करना पड़े। लेकिन जिस तरीके से बांदा का माहौल आज पूरा देवीमय है, हर मंदिरों में भीड़ लगी हुई है, माता के भक्त लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं, जिसको देखते हुए लगता है कि 9 दिन पूरा बिल्कुल साफ तौर पर पूरे 9 दिन भक्तों के पहुंचने का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशुतोष त्रिपाठी हमारे साथ में हमारे संवाददाता मिर्जापुर से जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। आशुतोष, मिर्जापुर में आज नवरात्रि का पहला दिन और कैसा उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है? बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। जी, मैं आपको बता दें कि आज नवरात्रि का पहला दिन है और सुबह से ही जो है यहाँ पे भक्तों की भीड़ लगी हुई है। हम आपको बता दें कि भक्तों विंध्य कॉरिडोर बनने के बाद जो है यहाँ पे भक्तों की जो संख्या है वो काफी तेजी से बढ़ी है। विंध्य कॉरिडोर के बाद जो है दूर दूर से भक्त आने लगे हैं और पहले दिन जो है 5 लाख से उम्मीद जताया जा रही थी कि 3 लाख से ज्यादा भक्त आएंगे, लेकिन प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि 5 लाख से ज्यादा भक्त पहले दिन जो है माँ के मत्था टेकेंगे। और यहाँ पे जो है 10 जोन और 21 सेक्टरों में सुरक्षा व्यवस्था की जो है यहाँ जिम्मेदारी दी गई है। हर चप्पे चप्पे पे जो है पुलिस तैनात है और प्रशासन तैनात है। श्रद्धालु को आने जाने से लेके मंदिर दर्शन कराने तक जो है प्रशासन की जो है सारी तैयारियां पूरी की गई है। और सुबह से ही जो है आप देख सकते हैं कि मतलब सुबह से ही जो है भक्त जो है लाइन लगा के खड़े हैं, 3-3, 4-4 घंटे जो है भक्त लाइन लगा के खड़े हैं और भक्त जो है सुलभ दर्शन कर रहे हैं। जी
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रशांत सोनी हमारे साथ, हमारे संवाददाता कासगंज से लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। प्रशांत, कासगंज में मां सिंह वाहिनी का किस तरीके से स्वागत किया गया है? नवरात्रि के पहले दिन बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं मंदिरों में। जी आपको बिल्कुल बता दूं गर्मा कि कासगंज जनपद में एक मंदिर है मां नवाब तरोरा मंदिर। यहाँ पर लगभग हर 9 दुर्गों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आज भी कासगंज में लाखों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से लगे हुए। इस समय 1:30 बज रहा है और 1:30 बजे भी लगातार श्रद्धालु माता के दर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता रहे हैं यह इस माता के मंदिर की इतनी विशेषता है कि यहाँ कासगंज ही नहीं आसपास के अन्य जनपदों से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं और मनोकामना मांगते हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है। आपको बता जनपद कासगंज में जितने भी मंदिर हैं सभी पर पुलिस की पूरी व्यवस्था की गई है। और आज कासगंज के स्वयं डीएम ने कासगंज के चामुंडा मंदिर हो, काली मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, सभी पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि मंदिरों में कोई भी अव्यवस्था की ना हो पाए। जी बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो आज नवरात्रि के पहले दिन अलग अलग जगहों पर लगातार भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं और नवरात्रि का पहला दिन भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।